लाल कृष्ण आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। आज बिहार विधानमंडल का अंतिम दिन है, पांचवा दिन है। सदन की कार्यवाही 4 दिन चली, लेकिन जनहित के मुद्दे कहीं न कहीं विपक्ष के शोर शराबा में दब के रह गया। आज भी स्मार्ट मीटर और तेजस्वी के द्वारा जो नौकरी की बात की जाती थी, उस मामले को लेकर कि बिहार में बगैर आरक्षण की जो बात जिस सामने आई थी, उस पर अभी क्लियरेंस नहीं मिला है। 65% आरक्षण जो देने की बात हुई तो उस पर स्टे हुआ है, तो नौकरी में आरक्षण नहीं मिल पाएगा तो आखिर आम लोग को जो दबे कुचले हैं, खासकर दलित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए विपक्ष ने सवाल उठाया है कि सरकार इस मामले पे अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इस मामले में विपक्ष का आज स्थगन भी लाने वाली है और आज सबसे पहले सदन की कार्यवाही जो ही शुरू हुई, पोर्टिको में आकर विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शन किया, जिसमें आरजेडी के, कांग्रेस के और भाकपा माले के जितने भी तमाम विपक्ष सभी लोग हंगामा किए। अंदर सदन के अंदर भी स्थिति वैसे ही बनी हुई है, सदन चलने देना नहीं चाह रही थी। पांचवा दिन आज है, लेकिन जनहित के मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हुए। अब सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार विधानसभा पोर्टिको, जहां विपक्ष प्रदर्शन कर रही है। गमला के वैसे ना चल रहा है। बढ़ जाइए। नौकरी रोजगार सिपाही भर्ती में सफल अभ्यर्थी का मतलब बिहार में भिन्न चीजों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती है। वो एक ही परीक्षा का आयोजन पूरे बिहार में एक बार हो, जिससे कि बेरोजगार नौजवानों को समान अवसर रोजगार का मिले। इसी मुद्दा को लेकर के आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो नई वैकेंसी नौकरी का माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, अभी तक एक भी नया विज्ञापन नहीं आया है। यदि नया विज्ञापन बिहार में आएगा तो उसमें बढ़े हुए आरक्षण के प्रतिशत को लागू किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने आज ये प्रोटेस्ट मार्च निकालने का काम किया है। यही हम लोगों का डिमांड है। ये धन्यवाद। आज तो हम लोग विभिन्न मुद्दे हैं। सबसे पहला है कि जो बिहार में आप देख रहे हैं किसानों के जबरन जमीनें अधिग्रहण हो रहा है, बक्सर में, पटना में, सिवान में और आपके बिहटा में, लेकिन पैसा किसानों को मिल नहीं रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि किसानों को जमीन अधिग्रहण हो और उसका बाजार मूल्य का 4 गुना हिसाब से मिले, वो मिल नहीं रहा है। तो किसान तबाह हो रहे हैं, किसान दे नहीं रहे, मरने पर तू लगे हुए हैं। तो मेरी मांग है कि सबसे पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसके आईने में 4 गुना मूल्य दिया जाए। साथ साथ देख रहे हैं कि बिहार में गरीबों को जबरदस्ती उजाड़ा जा रहा है। सरकार ने 5 डिसमिल जमीन देने की वादा किया था, लेकिन दे नहीं रही है। तो उत्तर प्रदेश के तर्ज पर यहाँ पर बुलडोजर राज चल रहा है, जिसका मुखालफत हो रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि इसको रोका जाए और गरीबों को वादा के मुताबिक 4 डिसमिल जमीन दिया जाए। साथ ही साथ देख रहे हैं कि लैंड के नाम पर, लैंड सर्वे के नाम पर जो है वो चल रहा है। तो मेरी मांग है कि आहार पोखर पैन पर बसे हुए गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना कागज नहीं है, सबसे पहले उनको जमीन दीजिए और सर्वे के बाद में काम कीजिए। सर्वे रोकिए और सबसे पहले गरीबों को पर्चा दीजिए। साथ साथ देखें लंबे समय से पटना विश्वविद्यालय में जो चुनाव होते थे वो ठप पड़ गया है। छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन में बैठे हुए। साथ साथ जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए हॉस्टल भी 6 महीने से बंद है। तो मेरी मांग है कि सरकार से कि अविलंब छात्र संघ का चुनाव कराए और छात्रों को रहने की व्यवस्था करें। कल सवाल उठाए थे फुलवारी से जुड़ा हुआ, लगता है कि आपकी जो डिमांड है वो मंत्री सुने और मामला पर संज्ञान लेके हल हो जाएगा। हम तो इसी सवाल को उठा रहे हैं कि मैं पर्याप्त मांगे। सरकार की कहना है कि नगर विकास के अंतर्गत में स्पेशल पैकेज देकर के नगर का विकास किया जाए, तो अनुशंसा करने की दी गई है, लेकिन उसके बाद भी उतना ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़ने के समान है। बड़े पैमाने पैसा मिलना चाहिए। जहां भाजपा के जो लोग हैं तो उनको टारगेट करके पैसा दिया जाए, लेकिन जो भाजपा से अलग थलग लोग हैं, जो
एनडीए के जो महागठबंधन में लोग हैं उनको नहीं, फुलवाड़ी जैसा क्षेत्र जहाँ पर लंबे समय से नगर परिषद है, 28 वार्ड के एरिया है, और उसके साथ पटना के 4 पटना नगर निगम है, नगर परिषद नगर पंचायत है, के तो बहुत बड़ा दायरा है। मेरी मांग है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कम से कम 15 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, जो हमको अनुशंसा, लेकिन मात्र 7 करोड़ मिला है। इसके लिए हम कर रहे थे कि जो छूटे हुए हैं बसावट में उनको आप करिए, तो वो आनाकानी नीतिगत बात कर रहे हैं। नल जल की व्यवस्था की मांग कर रहे थे आप चांगड़ के इलाका में। वहाँ लंबे समय से चांगड़ के इलाका हो, अशोक नगर का हो, सम्राट कॉलोनी हो, ये लंबे समय से वहाँ पानी का जो टावर है वो ध्वस्त हो गया है, पानी खराब नहीं मिल रहा है। अगल बगल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार वहाँ के जो है मैनेजर को कहा गया है, वहाँ क्षेत्र में जो है जो नूतन अंचल है उसको कहा गया है, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जब तक वो नए सिरे से नहीं बनेगा तब तक वो वहाँ का पानी व्यवस्था ठीक नहीं, इसके सवाल पर हम लोगों ने मुखर होकर बोला है। तो देखिए, तो बोले तो है, अब मंत्री जी जवाब दिए हैं, बन जाए तब ना। हम इतना तो संतोषप्रद है कि बन जाना चाहिए, और बनेगा ही निश्चित रूप से, इसलिए सवाल उठाया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।